डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। शुक्र यानी कि वीनस 18 जून 2022 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मेष को छोड़कर यानी कि मंगल की राशि को छोड़कर अपनी खुद की राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। धन, संपदा, लग्जरीज, ऐशो आराम, लव लाइफ, इंटीमेसी, कई चीज़ों के कारक हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं। जब भी ये राशि परिवर्तन करते हैं तो हर जातक के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य आता है और उसी परिवर्तन पर हम एक विवेचना करेंगे। ये एक बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण है। वीडियो कहाँ से देखें? जैसा मैं हर बार कहता हूँ, यदि आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि लग्न नहीं पता, लग्न में कन्फ्यूजन है, तो अपनी राशि से भी देख सकते हैं। नाम राशि से तभी देखिएगा यदि आपको कंफर्म हो कि आपका नाम आपकी राशि के अनुसार, आपके नक्षत्र के अनुसार पड़ा है। हर लग्न के साथ एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं शुक्र ग्रह के 18 जून 2022 को होने वाले राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो दूसरे स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और अगले महीने की 13 जुलाई तक यहीं पे रहेंगे। दूसरा स्थान धन स्थान होता है और धन स्थान के स्वामी भी शुक्र ही हैं। तो धन स्थान के स्वामी जब धन स्थान में गोचर करेंगे तो अपने आप में एक बहुत अच्छा धन योग तो बन ही रहा है। ये जो कुछ हफ्तों का सफ़र है शुक्र महाराज का आपके लिए धन स्थान में, ये कई नई अपॉर्चुनिटीज़ पैसे के हिसाब से आपके लिए लेके आ सकता है। इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा, इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा, प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है। शुक्र क्योंकि अर्थ त्रिकोण में होंगे तो कार्य स्थान में कुछ प्रॉब्लम आई थी पैसों के हिसाब से, सैलरी नहीं बढ़ रही थी, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे थे, इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे थे, इन सब चीज़ों में भी सुधार आएगा। शुक्र क्योंकि आपके लिए 7वें स्थान के स्वामी है और वहाँ से अष्टम में गए हैं तो बिजनेस के लिए ठीक ठाक समय है। बहुत बड़ा पैसों के संबंध में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैरिड लाइफ पर इसका मिला जुला सा प्रभाव रहेगा क्योंकि सप्तम के स्वामी है शुक्र और वहाँ से अष्टम में जा रहे हैं तो थोड़ी बहुत इंटीमेसी में एक प्रॉब्लम आएगी। फिजिकल कंपैटिबिलिटी में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, शायद इतने बिजी रहेंगे कि अपने पार्टनर को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे या फिर शायद आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी और वो थोड़ा आपके लिए दिक्कत दे सकता है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक सा समय है। यदि आप अपने ध्यान को थोड़ा सा केंद्रित कर लें इस समय में तो आपके लिए कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आंखों से संबंधित रोग आपको बहुत तंग करने वाले हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न में ही आके स्थापित हो रहे हैं। लग्न के ही स्वामी हैं, लग्न में आ रहे हैं, राजयोग है। उसके ऊपर से ये एक पंच महापुरुष योग भी है जिसको मालव्य कहते हैं। तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छे, ये ऑलमोस्ट जो 1 महीने का समय है आपके लिए जाने वाला है। कई चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। पैसा तो आएगा ही क्योंकि एक तरह से धन के ऐशो आराम के कारक हैं। लग्न में आ रहे हैं तो पैसा तो आएगा ही और पैसे के साथ साथ भी कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको इस ऑलमोस्ट जो 1 महीने का समय है उसमें प्राप्त हो सकती है। लग्न के स्वामी का लग्न में आना तो अच्छा होता ही है, लेकिन जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि बृहस्पति और शुक्र जब लग्न में आते हैं तो कुंडली के कई दोष अपने आप मिटा देते हैं और वही आपके साथ हो रहा है। तो इस समय कोई बुरा योग भी आपकी कुंडली में यदि बनता है या गोचर में कुछ बुरा योग बनता है तो उसके प्रभाव कम कर देंगे शुक्र महाराज लग्न में बैठकर। शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के भी स्वामी हैं। अब ये थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव देता है वृषभ के लिए। एक तो लग्न के स्वामी है, दूसरा 6ठे के भी स्वामी है। 6ठे के स्वामी अपने से अष्टम में जा रहे हैं। सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, सेहत पर नकारात्मक असर अचानक से पड़ सकता है।
क्योंकि छठे में इस समय केतु भी है और उसके डिस्पोजिटर बनते हैं, यानी कि क्योंकि केतु का अपना कोई स्वामित्व नहीं है, तो एक तरह से वहाँ का इफेक्ट भी शुक्र को मिलेगा और सेहत पर आपके अचानक से कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कहीं पैसा अटका हुआ था, यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, या हो सकता है कोई नोटिस वगैरह भिजवा देंगे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो जो पैसे से जुड़ा मामला है वो सेटल हो जाएगा। जहाँ तक करियर की बात है, ये समय अच्छा है। जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। लव लाइफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा रोमांस की तरफ कम जाएं। अगर मैं सेहत की बात करूं, जैसा मैंने बताया थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन्फेक्शन तंग करेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम दैत्य गुरुवे नमः, ओम दैत्य गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं जेमिनाय यानी कि मिथुन की तरफ। आपके लिए शुक्र महाराज जब 18 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके 12वें घर में चले जाएंगे, अपनी ही राशि में। 12वां स्थान मैं कई बार बता चुका हूँ शुक्र का सबसे प्रिय स्थान है। शुक्र महाराज यहाँ पर बैठ के सबसे अच्छे रिजल्ट देते हैं, किसी भी राशि में हो, और यहाँ तो अपनी ही राशि में है। उसके साथ साथ विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, क्योंकि 12वें स्थान के स्वामी 12वें स्थान में ही हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला राशि परिवर्तन होने वाला है। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। कुछ ऐसी इच्छा जो आपकी बहुत समय से टल रही थी, कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो आपको बहुत समय से आ रही थी, किसी भी एस्पेक्ट में हो, वो प्रॉब्लम से अब आप निकल सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये राशि परिवर्तन, क्योंकि 12वें स्थान में है तो बाहर से संबंधित भी कुछ आपको लाभ हो सकते हैं। शुक्र का दूसरा स्वामित्व है पंचम स्थान का, यानी कि त्रिकोण स्थान, लक्ष्मी स्थान। तो फिर से ये वही चीज़ बता रहा है कि आपका कुछ भी कार्य का संबंध देश से बाहर से है। तो इस 3 से 4 हफ्ते का समय जो भी शुक्र महाराज इस राशि में व्यतीत करेंगे, आप बहुत सारा लाभ अर्जित कर पाएंगे। यहाँ पर रहकर शुक्र आपको अचानक से कुछ धन लाभ भी करा सकते हैं। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है शुक्र का ये राशि परिवर्तन। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक समय रह सकता है, क्योंकि दूरियाँ आएंगी, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, और उसके साथ साथ थोड़ी फिजिकल कंपैटिबिलिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। और थोड़ा बहुत यही चीज़ आपको अपने शादीशुदा जीवन में भी देखने को मिलेगी। आपके लाइफ पार्टनर की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। जो स्टूडेंट्स किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़े से विघ्न आ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेंगे। तो आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है राशि परिवर्तन। अगर मैं सेहत की बात करूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स आपको थोड़ा बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय ये है कि आपको शुक्र महाराज के इस मंत्र ओम भार्गवाय नमः का जाप करना है 108 बार। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए शुक्र महाराज 11वें स्थान, लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो सोने पे सुहागा है आपके लिए। बहुत अच्छा समय रहेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, पैसा आएगा। शुक्र आपके लिए चौथे घर के स्वामी हैं और 11वें घर के स्वामी हैं, दोनों ही स्वामित्व बहुत अच्छे हैं। प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त हो सकता है, क्योंकि 10वें से दूसरा घर है, तो कार्य क्षेत्र में भी यदि पैसों से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे तो वो पूरे हो सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा ये जो ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है शुक्र महाराज का 11वें घर में। इसका लाभ उठाइएगा, पैसा आएगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं से अचानक से मान सम्मान की प्राप्ति भी हो सकती है। सोशल स्टेटस बढ़ेगा, और किसी बीमारी ने आपको यदि जकड़ा हुआ था तो उस बीमारी से भी बहुत हद तक आप निकल पाएंगे। बहुत अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं। लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। मैरिड लाइफ में भी अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे, अच्छी इंटीमेसी रहेगी, अच्छी कम्युनिकेशन रहेगी। स्टूडेंट्स जो नॉन टेक्निकल फील्ड से हैं उनके लिए समय ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स या फिर त्वचा संबंधित कोई रोग तंग कर सकता है।
आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। लियो यानी कि सिंह की तरफ आपके लिए शुक्र 18 तारीख को आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। 10वां स्थान एक केंद्र स्थान है और शुक्र केंद्र के स्वामी हुए आपके, तो केंद्र के स्वामी केंद्र में है, राजयोग बन रहा है और उसके साथ ही एक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जिसको मालव्य कहते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट अवश्य आएगा क्योंकि दो बहुत स्ट्रांग योग बन रहे हैं। तो करियर में आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई जॉब प्राप्त हो सकती है। और क्योंकि शुक्र आपके लिए तीसरे स्थान के भी स्वामी हैं, तो जो भी बाधाएं आपके कार्य क्षेत्र में आ रही थी, अपने ही दम पर, अपनी ही एबिलिटीज़ के कारण उन प्रॉब्लम्स का, उन विघ्न का, उन ऑब्स्टिकल्स का आप सामना कर कर उनका निवारण भी निकाल लेंगे। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस थोड़े से लेड बैक हो सकते हैं क्योंकि शुक्र एक सौम्य ग्रह है, तो कभी कभी थोड़ी लेजीनेस, थोड़ा सा लेड बैक एटीट्यूड कार्य क्षेत्र में आ सकता है। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग बिजनेस करते हैं, यदि बिजनेस में कोई नया पार्टनर इंक्लूड करना चाहते थे तो बहुत बच के रहिएगा। जब तक आपको 110% श्योर ना हो कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, बिल्कुल भी कोई नई पार्टनरशिप नहीं करनी। लव लाइफ में ठीक ठाक सा समय रहेगा, कम्युनिकेशन गैप आ सकते हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक ठाक सी ही दिख रही हैं। वह दंपत्ति जिनके बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, यदि थोड़ा सा आप अपने साइड से पैशन दिखाएंगे तो इन जो 28 या 27 दिन का समय है, इनमें आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बहुत हद तक उनमें बहुत स्टेबिलिटी आ जाएगी। उन प्रॉब्लम्स का निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। यदि कोई रिटन एग्ज़ाम आपका है तो तैयारी बहुत ज़्यादा कीजिएगा, राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि उसमें प्रैक्टिस कम होने के कारण कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर सेहत की बात करूं तो आपको गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय है आपको ओम दैत्य गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न से 9th हाउस में आके बैठ जाएंगे 18 तारीख को, और ये जो ऑलमोस्ट 1 महीने का समय है आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। क्यों? क्योंकि जब 9th हाउस में बैठेंगे तो 9th हाउस के खुद स्वामी हैं, तो एक राजयोग तो बन ही रहा है और भाग्य में वृद्धि का भी योग है क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी जब भी भाग्य स्थान में आते हैं तो लक, भाग्य, नियति सब आपका साथ देती हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा ये। 9th हाउस के साथ साथ शुक्र आपके धन भाव के भी स्वामी है, तो इससे अच्छा आपको और क्या चाहिए। धन अर्जित करने में भाग्य का साथ मिलेगा, और जब धन अर्जित करने के लिए भाग्य का साथ मिलता है तो धन कई गुना रफ्तार के साथ आपके पास आता है। तो बहुत अच्छा ये ऑलमोस्ट 1 महीने का समय रहेगा। धन के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से सब कुछ अच्छा दिख रहा है। इस समय का लाभ अवश्य उठाइएगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सैलरी बढ़ाने की बात तभी कीजिएगा जब आपको लगे कि माहौल सही है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, इंटीमेसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, यहाँ पे भी सब कुछ ठीक ही है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए अति उत्तम समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ काम आपका जो रुक रहा था वो पूरा हो सकता है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको आँखों से संबंधित रोग और हड्डियों से संबंधित रोग तंग करेंगे। उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम भृगुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। आपके लिए शुक्र 18 तारीख को आपके 8वें स्थान में जाकर स्थापित हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। 8वें स्थान में हैं और 8वें स्थान के ही स्वामी भी हैं, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए, क्योंकि ये विपरीत राजयोग बन रहा है। शुक्र धन संपदा के कारक होते हैं। यहाँ बैठकर दूसरे घर को देखेंगे। अकस्मात धन लाभ के आपके लिए योग अवश्य बनेंगे। बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए राशि परिवर्तन। इसका लाभ कैसे उठाना है ये आपके हाथ में है, क्योंकि समय तो अच्छा है, समय आपके अनुकूल है। पैसा कमाने के लिए, आर्थिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए बहुत अच्छा है। लग्न के स्वामी है और लग्न के स्वामी होने के नाते अष्टम में जाना अच्छा नहीं है।
पैसा आएगा लेकिन सेहत जाएगी। सेहत पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। थोड़ा सेहत पर ध्यान आपको ज़्यादा देना होगा। अचानक से सेहत बिगड़ सकती है। शारीरिक एवं मानसिक सेहत दोनों पे ही कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इन दोनों चीज़ों का आपने ध्यान देना है। जॉब चेंज करने के लिए सबसे अच्छा 1 महीने का समय है। नई जॉब ढूंढ रहे थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में स्पेशली यदि काम करते हैं, तो अचानक से कोई नई जॉब आपको प्राप्त हो सकती है। लव लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ेगी और जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, यहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी बहुत ठीक ही रहेंगी, कंपैटिबिलिटी अच्छी रहेगी। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि व्यर्थ की चिंताओं में थोड़ा ज़्यादा घिरेंगे, और वो इसलिए घिरेंगे क्योंकि जो आपकी कंपनी है, जो लोग आपके साथ रहते हैं, वो शायद आपके लिए सही नहीं है। तो इसके बारे में भी थोड़ा विचार कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको सर से संबंधित कोई अचानक से प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है ओम दैत्य गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। अब चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए जब ये राशि परिवर्तन होगा शुक्र महाराज का, तो आपके 7वें स्थान में आ जाएंगे। शुक्र अपनी ही राशि में है, क्योंकि केंद्र स्थान के स्वामी है तो राजयोग बनेगा। उसके साथ ही क्योंकि मालव्य महापुरुष योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र सीधा लग्न को देखेंगे, तो लग्न पे प्रभाव रहेगा, सकारात्मक प्रभाव रहेगा। ओवरऑल डेवलपमेंट होगी पर्सनल ग्रोथ में, प्रोफेशनल ग्रोथ में। पैसा अवश्य आएगा। स्पेशली यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए पूरा महीना बहुत अच्छा है, लेकिन यदि बिजनेस में पार्टनरशिप शुरू करनी है तो थोड़ा संभल के कीजिएगा, क्योंकि चालाकी हो सकती है आपके साथ। इसके साथ ही यदि आप कोई ऐसी डील करना चाहते हैं जिसमें आपके जो भी क्लाइंट है वो ये कहते हैं कि भाई पहले एडवांस ले लो थोड़ा सा और फिर हमारा माल तैयार कर दो, या कुछ भी है जिसमें एडवांस थोड़ा सा दे रहे हैं लेकिन पूरा जो फाइनल अमाउंट है वो बहुत बड़ा है, तो भी आपको बहुत संभल के करना है, क्योंकि उसमें आप फंस सकते हैं। शुक्र 7वें स्थान के साथ साथ 12वें स्थान के भी स्वामी हैं, तो अगर अपने बिजनेस को देश से बाहर लेके जाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा। कुछ ना कुछ नए साधन आपको प्राप्त हो सकते हैं। थोड़े खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, स्पेशली यदि आप बिजनेस करते हैं तो, और ओवरऑल भी अपने खर्चों पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, तो लग्न पर जब दृष्टि डालेंगे तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, दोनों के लिए ही ठीक ठाक समय है। लव लाइफ में चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी, रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, शुरू के 1-1.5 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे, उसके बाद थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित कोई रोग तंग कर सकते हैं। उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। आपके लिए शुक्र आपके लग्न से 6ठे भाव में जाकर बैठ जाएंगे 18 तारीख को। ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। शुक्र आपके लिए 6ठे भाव के ही स्वामी है, तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छा प्रभाव अवश्य देंगे, क्योंकि लग्न से 6ठे में है और विपरीत राजयोग है, तो रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है। काफ़ी जुझारू रहेंगे आप, स्पेशली पैसे के मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। पैसे कमाने पर तो जोर रहेगा ही, साथ ही में इन्वेस्टमेंट पर भी जोर रहेगा। सोचेंगे कि किस तरह से अपने पैसे को बढ़ाएं। क्या, जैसा मैंने कहा, कहीं पर पैसा अटका हुआ था, किसी ने पैसा वापस नहीं करा था, कोई पैसा आपका लेके बैठा हुआ था, तो पूरी कोशिश करेंगे इस समय में कि वो पैसा आपका वापस आ जाए। शुक्र आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी अपने से अष्टम में गए हैं, तो ये एक चीज़ हो सकती है कि पैसा तो आएगा, लेकिन यदि आप बिजनेस करते हैं तो जितना प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उसमें कमी आएगी। बिजनेस नहीं करते तो बाकी सब चीज़ों में कहीं ना कहीं से पैसा कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस करते हैं तो थोड़ी बहुत कमी आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसमें कमी अवश्य आएगी। लव लाइफ में मिला जुला सा प्रभाव रहेगा। कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी और उसके अचानक ही कुछ पल बाद चीज़ें एकदम असामान्य हो जाएंगी, तो मिला जुला सा प्रभाव लव लाइफ पे रहेगा। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स, थोड़ी बहुत दूरियां आती हुई दिख रही हैं,
जो लोग कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें मत बोलिएगा जिनकी ज़रूरत ना हो। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। इस बीच में आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, स्पेशली यदि बैंकिंग संबंधित कोई आपका एग्ज़ाम है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको आँखों के रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। उपाय यह है कि आपको शुक्र महाराज का ध्यान करते हुए ओम दैत्य गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए शुक्र 5वें स्थान में स्थापित हो जाएंगे 18 जून को, और ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। त्रिकोण स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, और शुक्र खुद लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और इसके साथ ही लक्ष्मी के खुद कारक हैं। 5वें स्थान में शुक्र का आपके लिए आना अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी में वृद्धि होगी। लक्ष्मी जब मैं बोलता हूँ केवल पैसा मत माना कीजिए, लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं। कभी समय मिला तो मैं समझाऊंगा। घर में सुख शांति आएगी, पैसा तो आएगा ही, दरिद्रता का नाश होगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र पंचम स्थान के स्वामी होने के साथ साथ 10वें स्थान के भी स्वामी हैं। एक योग कारक ग्रह हैं आपके, तो आपके लिए पंचम स्थान में उनका आना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आपकी खुद की कुंडली में इस समय कोई अच्छा योग बन रहा है, कोई दशा अच्छी चल रही है, तो उसको आकर और बेटर कर देंगे शुक्र महाराज। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़े वाद विवाद, थोड़े कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम, ये सब तंग कर सकता है। लेकिन क्योंकि अच्छे योग बन रहे हैं, आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करने की क्षमता भी अपने अंदर अवश्य रखेंगे। लव लाइफ के लिए अच्छा समय है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है, उनके लिए भी अच्छा समय रहेगा। वह दंपति जो शिशु के लिए ट्राई कर रहे थे, ये पूरा 1 महीना बहुत अच्छा है फैमिली प्लानिंग के लिए। ओवरऑल बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं आपके यहाँ पे शुक्र महाराज के गोचर के। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव है, इस समय का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग और जिनको हृदय रोग है, थोड़ा सा ध्यान रखें। उपाय आपके लिए यह है कि आपको ओम दैत्य गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए 18 जून को शुक्र आपके चौथे स्थान में आकर बैठ जाएंगे और ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे। चौथा स्थान शुक्र का आपके लिए अपना स्थान है, यानी कि उसी भाव के स्वामी हैं। तो ये राजयोग बनता है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी यानी कि केंद्र के स्वामी केंद्र में, त्रिकोण के स्वामी भी हैं, वो भी केंद्र में है, तो राजयोग बन रहा है। और उसके साथ ही हम मालव्य महापुरुष योग भी बन रहा है, तो 3 बहुत स्ट्रॉन्ग राजयोग बन रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव लेके आएंगे। इसके साथ ही शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो कुंडली में कोई अच्छी दशा चल रही है, कोई अच्छा योग एक्टिवेटेड है, तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, सुख मिलेगा, पैसा मिलेगा और सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी संबंधित कोई कार्य अटक रहे थे, पूरे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। नई प्रॉपर्टी, नई गाड़ी, नया वाहन, कुछ भी लग्जूरियस चीज़ खरीदना चाहते हैं, उसके लिए पूरा 1 महीना बहुत अच्छा है। सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए। लव लाइफ में थोड़े बहुत कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी में प्रॉब्लम रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन है, चीज़ें ठीक ठाक चलेंगी, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर रखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है। ज़्यादा किसी से आकर्षित मत हो जाइएगा, अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। तो ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। बस एक चीज़ से सावधान करूँगा, एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। वाहन चलाते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक आगे बढ़ना है। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग और चेस्ट संबंधित रोग और इसके साथ ही कफ रोग तंग करेंगे। उपाय है शुक्र महाराज का ध्यान करते हुए ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए 18 जून को जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, तो आपके तीसरे स्थान में आकर स्थापित हो जाएंगे और ऑलमोस्ट 1 महीने तक यहीं पे रहेंगे।
तीसरा स्थान उनका अपना खुद का स्थान है और उसके साथ ही शुक्र आपके लिए 8वें स्थान के स्वामी हैं। तीसरा स्थान साहस का स्थान है, पराक्रम का स्थान है, दृढ़ता का स्थान है। यहाँ पर शुक्र का अपनी ही राशि में आना साफ बता रहा है कि पिछले कुछ समय से जिन चीज़ों पर प्रयास कर रहे थे, जिन चीज़ों में मेहनत कर रहे थे, उसके अच्छे रिजल्ट्स अचानक से मिलेंगे। क्योंकि अष्टम स्थान का भी स्वामित्व है, तो अचानक से कई रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। कुछ ऐसे कार्य जो अटक ही गए थे, जो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, जो आपको लग रहा था कि अब ये पूरे नहीं होंगे, जिनके बारे में आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी, वो कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। यदि जॉब करते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि आपके कलीग्स आपके साथ थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। स्पेशली यदि आपके साथ कुछ रिसेंटली अच्छा हुआ है तो ऑफिस पॉलिटिक्स का आप बहुत बुरी तरह से शिकार बन सकते हैं, स्पेशली यदि कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं तो, या किसी बड़ी मैनेजमेंट फर्म में काम करते हैं तो। अगर लव लाइफ की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि आकर्षण बना रहेगा और इंटीमेसी रहेगी। उसके साथ ही नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन की जहां तक बात है, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन सबसे अच्छी रहेगी। जो कम्युनिकेशन पिछले कुछ समय से यदि बंद हो गई थी तो वो कम्युनिकेशन भी दोबारा चालू हो सकती है। तो ओवरऑल अच्छा ही दिख रहा है आपके लिए। थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए भी अत्यंत शुभ समय है। वह स्टूडेंट्स जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, उनको अचानक से कोई अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो हार्मोनल डिसऑर्डर्स, गले से संबंधित रोग और थायराइड से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय है, आपको शुक्र महाराज का ध्यान करते हुए ओम शुभ गुणाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो ये था मेरा एक विश्लेषण शुक्र महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।